Hello guys. Today we discuss about human skeleton system. हम लोग देखेंगे कि मानव कंकाल तंत्र क्या होता है, इसमें कितनी बोन्स होते हैं, उन बोन्स के नाम देखेंगे, उन बोन्स के फंक्शंस देखेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मनुष्य का कंकाल तंत्र, तो ये हड्डियों से मिलकर बना होगा, हड्डियों और उपास्थियों से, बोन और कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस, जो हड्डियों का एक फ्रेमवर्क और उपास्थियों का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपके एक सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मनुष्य का कंकाल तंत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि हड्डी और उपास्थि, जिसको बोले तो अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग चीज़ें होती हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। जो बोन होती है वो हार्ड होती है, मगर जो उपास्थि होती है, कार्टिलेज होता है, ये थोड़ा सा मुलायम होता है, प्लिएबल होता है। ये प्लिएबल होता है। जो बोन होता है वो स्ट्रांग होता है। जो बोन होता है वो ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, मगर जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। जो बोन को जो सेल्स बनाती हैं उनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट सेल्स, मगर जो कार्टिलेज को बनाती है उनका नाम होता है कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स, इनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, या बोन को बोलते हैं जो उनको बनाती है ऑस्टियोसाइट्स को क्या बोल सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, ये दो ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक जो आपका सिर से लेकर पाँव तक जो होता है, यहाँ तक जो एक एक्सिस होती है, एक्सिस के बेसिस पे होता है। उसके बाद एक जो होता है, जो मूव करने वाले जो पार्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है ये क्या बनाता है बताइए? जो एक्सियल नाम से ही है, एक्सियल मतलब अक्ष। जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो अक्ष से, एक्सिस से जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बोन्स पाई जाएंगी एक्सिस में, जैसे कि हमारी स्कल और क्या, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये सब एक्सिस में आती हैं, एक्सियल स्केलेटन। और बाकी और जो भी मूवमेंट करने वाले जैसे हाथ पाँव, ये सब क्या हो गए, हाथ पाँव और गर्दन, ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। जैसे कि सबको मालूम है, मनुष्य के, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206, 206 बोन्स पाई जाती हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन हो गया और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होती हैं इसमें 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियाँ इसमें पाई जाएंगी। मगर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये 126 बोन्स, 126 हड्डियाँ। इसका मतलब ये है एक्सियल बोन की 80 हड्डियाँ मिलकर और अपेंडिकुलर बोन की 126 हड्डियाँ मिलकर, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 206। ये मिलाकर बनाते हैं हमारा सिस्टम, जिसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है?
अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, इसके बारे में हम इस सेशन में हम लोग बस उसका नाम देखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में आएगा सबसे पहले आपका स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, स्कल। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियाँ हो गई, 80। तो अभी हम देखते हैं 80 हड्डियों को हम लोग गिनेंगे, कौन कौन सी हड्डियाँ हो गई, कैसे हुई। तो पहले आप ये देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में क्या आया, स्कल। स्कल में कोई आपसे पूछता है स्कल में हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं आपके खोपड़ी में, 29। उसके बाद आपका हो गया मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो इसमें कितनी हड्डियाँ हो गई, 26। उपास्थि से अभी आप इसको बाद में देखेंगे। वर्टिब्री, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्री, कशेरुका। स्कल में 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26। उसके बाद पसलियाँ, रिब्स, जो रिब्स होती हैं 12 जोड़ी, 12 पेयर। 12 पेयर बोले तो क्या हो गया, 24 पसलियाँ हो गई। उसके बाद एक फ्लैट बोन पाई जाती है हमारे वेंट्रल साइड में, जिसको बोलते हैं स्टर्नम, जहाँ से पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं वेंट्रल साइड की तरफ से। उस बोन का नाम होता है, उस फ्लैट बोन, उस चपटी हुई हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। तो बताइए, स्कल हो गया, स्कल में 29 हो गया, ठीक। और एक हो गया इसका स्टर्नम, कितना हो गया, 29 से 30। उसके बाद क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितना हो गया, 26। जो भी आपने कहा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, उसमें कितना हो गया, 26। 30 और 26 कितना हो गया, 56। उसके बाद क्या आपने देखा, पसलियों में कितना हो गया, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी बोले तो 24। 56 और 24 कितना हो गया, 80 बोन्स। पूरी 80 बोन्स हो गई ना आपकी। किसमें ये हमने जो 80 बोन्स के बारे में भी जाना, वो किसमें है बताइए, कौन सी स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हो गई। अब लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की भी बोन्स देख लेते हैं, उसके बाद अलग अलग करके हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपेंडिकुलर अभी आपने देख लिया, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आपने देख लिया, किस में कितनी हड्डियाँ पाई जाएंगी, कौन कौन मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाता है और कौन कौन मिलकर अपेंडिकुलर बनाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 126 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, ये कितनी हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं, 126 हड्डियाँ। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, ये जो पार्ट्स हमारे मूव करते हैं, मूवमेंट में जो हमारी मदद करते हैं थोड़ा या बहुत, वही क्या बनाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मूवमेंट में कौन करता है, जैसे कि हमारे लिम्स, 4 लिम्स मतलब हाथ, हिंड लिम्स मतलब पैर, मतलब हैंड और लेग्स, ये हाथ और पैर, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, ठीक। उसके बाद गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स भी मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये गर्डल हो गया, इसको बोलते हैं क्या, ये कौन सा गर्डल है, ये स्कैपुला, यहाँ से जुड़ा होता है, स्कैपुला और क्लेविकल। उसके बाद एक पैर के, जहाँ से पैर हमारा जुड़ा होता है, वो कौन सा गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल, जहाँ से कमर होती है, वेस्ट। तो जो गर्डल्स होते हैं और जो लिम्स होते हैं हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जहाँ से हाथ जुड़ा होता है, इस गर्डल का नाम होता है पेक्टोरल गर्डल,
और जहाँ से कमर के पास से जहाँ से पैर की बोन जुड़ी हुई होती हैं उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो देखिए प्रत्येक हाथों में देखिए एक प्रत्येक हाथ ईच लिम्स कौन से 4 लिम्स जो हमारे हाथ हैं, ईच लिम्स कंटेन्स 30 बोन्स। प्रत्येक हाथों में कितनी बोन्स होती हैं? 30 हड्डियाँ। देखिए 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 उस पैर में, 30 उस पैर में, कितना हो गया? 120। 30 60 और 30 60, 60 कितना हो गया? 120 हड्डियाँ। अभी हमारे पास 6 हड्डियाँ और बचती हैं। 126 हड्डियों से मिलकर ये पेंडिकुलर स्केलेटन बना हुआ था। अब जो हमने अभी देखा क्या है, ये पेक्टोरल गर्डल है। ये पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल में ये 2 हड्डियाँ इधर, एक स्कैपुला पीछे की तरफ डॉर्सल साइड और आगे की साइड ये जो होती है, इस हड्डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लेविकल। क्लेविकल है, स्कैपुला पीछे, 2 इधर हो गई, 2 इधर, 4 हड्डियाँ हो गई। तो कितना हो गई? 120 वो था और 4 ये, 124। उसके बाद 2 बोन्स जो कि पेल्विक गर्डल में पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं कॉक्सल बोन। ये जो कॉक्सल बोन होती हैं ये खुद 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिसका नाम होता है इलियम, इसियम, प्यूबिस। मतलब मेनली जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है वो कितने बोन्स से मिलकर बना था? 2 बोन्स। क्या नाम था? कॉक्सल बोन। बट ईच कॉक्सल बोन्स मेड अप ऑफ 3 बोन्स, 3 टिनी बोन्स, छोटी छोटी 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है जिसका नाम होता है इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम, इसियम, प्यूबिस मिलकर कॉक्सल बोन बनाते हैं और यही दोनों कॉक्सल बोन मिलकर क्या बनाते हैं? पेल्विक गर्डल। इसका मतलब 2 हड्डियाँ हो गई पेल्विक गर्डल में, 4 हड्डियाँ हो गई किसमें? पेक्टोरल गर्डल में। 4 2 6, 30 हड्डी हो गई इस हाथ में, 30 उस हाथ में, मतलब 30 राइट हैंड, 30 लेफ्ट हैंड, 30 राइट लेग और 30 लेफ्ट लेग। कितना होगा? 120 और 4 124 प्लस 2 126। इसका मतलब ये है गया एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाई जाती हैं और एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स, 80 बोन्स। 80 प्लस 126 कितना हो गया? 206। 80 और 126 मिलकर कितना हो गया? 206 हड्डियाँ। ये हो गई आपकी 206 टोटल हड्डियाँ जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, एक एक्सियल स्केलेटन में, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन में। मगर ये तो रहा, हमने खाली इसको काउंटिंग बताया, इसके बारे में थोड़ा सा भी इसके परिचय मैंने दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है बस कि हाँ इतनी हड्डियाँ यहाँ पाई जाएंगी, ये हैं बस। इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं।